सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी डब करने जा रहे हैं अभी तक के सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनिमे के बारे में, जिसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। तो शुरू करते हैं। तो इसके स्टार्टिंग में हमें एक कार का सीन दिखाया था। इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा होता है और पीछे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल हेड बैठा रहता है। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल में काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा आदमी रहता है। तो कुछ देर जाते रहता है तो ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगता नहीं है और इसी कारण कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिर इसके कारण काफ़ी ज़्यादा बड़ा मीटिंग बुलाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो उन लोग का जो नेशन रहता है और दूसरे नेशन से लड़ाई चल रहा होता है। तो उन लोग का जो नेशन रहता है उसका नाम रहता है ओस्टानिया, जो मतलब कि उन लोग का नेशन ओस्टानिया नेशन से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रहा होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि इसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसके पहले कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हम लोग को एक्शन लेना चाहिए। तो वो लोग अपने नेशन के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक अच्छे खासे डिटेक्टिव को हायर करते हैं। इसका नाम रहता है ट्विलाइट। तो इसके बाद हमें एक सीन दिखाया था जहाँ पर एक आदमी रहता है, दूसरे आदमी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देता रहता है और उस डॉक्यूमेंट को देते हुए उसके अंदर जो फोटो रहता है वो बोलता है कि देखो इस फोटो में प्रूफ है। इसके कारण साबित होता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो विग पहनते हैं, मतलब कि इसमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, जिसके कारण से दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और आदमी उसके जाते वक्त बोलता है कि चलो तुम अच्छा काम किया, अब हम लोग इसके मदद से फॉरेन मिनिस्टर को रिजाइन करने में मजबूर कर सकते हैं। तो आदमी उस फोटो को लेकर चल जाता है। तभी जो पीछे आदमी जो डॉक्यूमेंट देता है उसके पीछे वही आदमी दोबारा आता है, बोलता है कि चलो वो सामान मुझे वापस दो। तो बोलता है कि ये क्या, तुम तो अभी कार से गए, तुम वापस कैसे आए? तो उसे पता चलता है कि वो जो कार में जो पहले गया वो ट्विलाइट रहता है। वो एक्चुअली में काफ़ी सारे मतलब कि फेस बदल सकता है, ये उसका एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब वो दूसरे लोग का आराम से मतलब फेस बदल सकता है, भेस बदल सकता है। तो यहीं पर हमें ट्विलाइट का इंट्रोडक्शन होता है। तो फिर इसके अगले सीन में ट्विलाइट जो रहता है मतलब एक स्टेशन पर एक आदमी से न्यूज़पेपर एक्सचेंज करता है, वो भी किसी तरह का डिटेक्टिव ही रहता है। तो न्यूज़पेपर में उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन रहता है कि उसे अगले मिशन में क्या करना है। अगले मिशन में उसको ओस्टानिया जाना रहता है, जहाँ पर जो ओस्टानिया में जो इन लोग के जो दुश्मन है मतलब कि उसके वहाँ के जो सबसे बड़े हेड, तो उसको किडनैप करना है एक तरीके से। तो उसके बाद मिशन बताया जाता है कि उसको किडनैप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान तो नहीं होगा। तो फिर इसके कारण से उसे एक फैमिली मतलब कि एक तरह के उसे दिखाने होगा कि उसकी एक फैमिली है, तो उसे एक फैमिली अडॉप्ट करनी होगी, एक बेटी और एक वाइफ। तो इसी में काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्या तुम मुझे एक मिशन के लिए एक फैमिली अडॉप्ट करवाओगे, वो भी एक सप्ताह में। तो वो जो आदमी जो रहता है वो डॉनवन डिस्बॉन्ड रहता है, उसका नाम रहता है डॉनवन डिस्बॉन्ड। तो लीडर होता है एक्सट्रीमली वहाँ का। तो उसे एक बेटी अडॉप्ट करनी है। वहाँ के जो डिस्बॉन्ड जो है उसके जो बेटा जो है वो जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में इसकी बेटी का एडमिशन करवाना होगा। मतलब जो इस बेटी अडॉप्ट करेगा उसको उसके स्कूल में एडमिशन कराना होगा तभी, और उसे एक वाइफ भी अडॉप्ट करना है ताकि उसे पता चले कि इसकी पूरी फैमिली भी है। तो इसी कारण से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुम मुझे क्या क्या करवा रहे हो। तो फिर वो सोचता है कि ये एक मिशन के लिए, वैसे भी अगर मिशन कंप्लीट करता हूँ तो काफ़ी देश के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल मारा भी जाएगा। तो फिर उस मिशन में आगे बढ़ता हुआ ऑर्फनेज में आता है। वहाँ उसे काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं। तो उसमें से एक छोटी बच्ची दिखती है, इसके कारण से वो थोड़ा सा देखता है कि इसमें क्या है। तो वो उसे तो छोटी बच्ची रहती है, तो छोटी बच्ची पहले उसको न्यूज़पेपर में जो क्रॉसवर्ड जो आता है वो उस आदमी को दिखाती है कि देखो। तो ट्विलाइट जो रहता है देखता है कि, तो वो सोचता है कि वैसे भी छोटी बच्ची के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो फिर बोलता है मैं तो जिसे इसमें था तो काफ़ी सॉल्व कर देता हूँ। मन में सॉल्व करते रहता है ट्विलाइट, और बच्ची अपने सॉल्व करते रहती है। तो थोड़ी देर बच्ची उसको दिखाती है कि देखो मैं पूरा सॉल्व कर चुका हूँ। तो ट्विलाइट देख के मतलब कि शौक हो जाता है, उसे लगता है काफ़ी ज़्यादा मतलब टैलेंटेड बच्ची है, इसे एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी कारण से उसे तुरंत हायर कर लेता है, एक तरह से अडॉप्ट कर लेता है, मतलब तुरंत कि मैं इसे अडॉप्ट करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और एडमिशन भी इसका जल्दी से हो जाएगा इसके कारण से। तो बच्ची का नाम रहता है आनिया फोर्जर। तो उस बच्ची जो रहती है उसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी रहता है, इसके कारण से वो लोगों का दिमाग पढ़ सकती है, लिटरली कुछ भी पढ़ सकती है दिमाग में। तो इसी कारण से वो एक तरह से क्रॉसवर्ड भी उसी कारण सॉल्व कर पाई थी, क्योंकि ट्विलाइट उसके पीछे ही क्रॉसवर्ड का सोच रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो एक तरह से आनिया उसका दिमाग पढ़ रही थी और क्रॉसवर्ड में लिखते जा रही थी, तो तुरंत सॉल्व कर दी। इसके बाद दूसरा थिंग दिखाया जाता है जहाँ पर एक मतलब एक फैमिली सिचुएशन रहता है, जहाँ पर ट्विलाइट जो रहता है वो बच्चे को लेकर रोड पर घूमते रहता है और बच्चे बोलता है, अपना दिमाग में पढ़ते रहता है कि अगर ये बच्ची सही से बिहेव नहीं करी तो मुझे इसको वापस ऑर्फनेज में छोड़ना पड़ेगा। मतलब वो मन में बोलते रहता है, लेकिन आनिया फोर्जर रहती है उसे सुन लेती है और वो सोचती है कि, तो फिर रोने लगती है कि नहीं मुझे ऑर्फनेज में नहीं जाना है। तो ट्विलाइट रहता है वो सोचता है क्या हुआ इसे।
तो फिर वो मन में सोचता है मुझे बच्चे लोग को हैंडल करने के लिए पहले जानना पड़ेगा कैसे बच्चे लोग को देखा जाता है, उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि उसे बच्चे लोग से काफ़ी हद तक नफरत थी, बच्चे से भी, फैमिली से भी, सब फैमिली टाइप की मतलब की चीज़ से उसको काफ़ी ज़्यादा नफरत थी। तो फिर वो आन्या उससे पूछता, बच्ची बताती है, बच्ची उसका मन पढ़ते रहती है, वो देखती है कि ये मेरे बारे में जानने के लिए सोच रहा है, तो उसे अपने बारे में खुद बताने लगती है कि मुझे जो रहता है पीनट काफ़ी ज़्यादा पसंद है और कैरोट एकदम पसंद नहीं है। तो फिर थोड़ी बार जब रोती है तो ट्यूबलाइट जो रहता है बोलता है क्या तुम्हें पीनट खाना है। इसे सुनते ही आन्या चुप हो जाती है, वो दोनों पीनट खरीद के घर पर जाते हैं। घर पर जब आन्या जो रहती है टीवी देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसे फेवरेट शो रहता है, एक डिटेक्टिव वाला शो उसका काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रहता है, तो उसे देखते रहते। तो यार इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया था जहाँ पर जो ट्यूबलाइट जो रहता है काफ़ी सारे बुक पढ़ता है, उसके कारण से वो समझ पाए कि आखिर बच्चे लोग का हैंडल कैसे करते हैं। तो वहाँ आने जो रहती है दूसरे रूम में सो रही होती है, तभी ट्यूबलाइट जो रहता है उतना सारे बुक पढ़ने के बाद उस काफ़ी मतलब कि कुछ तो समझ जाता है कि बच्चे लोग कैसे हैंडल करते हैं। फिर इसके बाद अगले सीन में उसका एक आदमी जो रहता है एक शॉपकीपर बन के वहाँ पर काम करता रहता है, तो उसके पास जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है उस बच्चे के बारे में, काफ़ी सारे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेता है। तो इसके बाद हमें दूसरा सीन, तो इसके बाद ट्यूबलाइट जो रहता है घर पर आता है और आन्या जो रहती है वो टीवी देखते रहती है। तभी ट्यूबलाइट उसको बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछा मत करना। तो फिर लेकिन जो आन्या जो रहती है उसका बार बार पीछा करते हुए थोड़ी देर आ जाती है। तभी ट्यूबलाइट जो रहता है उसके घर में बंद कर देता है कि तुम बाहर नहीं आना, मतलब बाहर से एक काफ़ी ज़्यादा भारी सामान रख देता है गेट के बाहर, इसके कारण से गेट खोले नहीं और अंदर ही बंद रह जाती है। लेकिन तो फिर आन्या सोचती है कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग उसको अंदर लग रहा होता है, तभी कुछ ज़्यादा सामान ढूंढती रहती है जिसमें उसको एक मतलब कि सीक्रेट मैसेज भेजने वाला डिवाइस मिलता है, तो उसमें कोड लगता है। लेकिन उसे कोड पता था क्योंकि जो ट्यूबलाइट जो रहता है अपने दिमाग में जब बोल रहा होता है कोड, तो आन्या को पता चल जाता है, उसे याद कर लेती है। तब वो कोड जब उसमें डालती है तो सीक्रेट मैसेज भेजती है। काफ़ी बड़ा एजेंट जो रहता है उसके पास मैसेज पहुँच जाता है और उसे बोलता है कि मैं ट्यूबलाइट हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो, इस टाइप के मैसेज मतलब आन्या भेजती है उसके तरफ। तो आदमी भी उसे पकड़ने के लिए उसके बिल्डिंग में पहुंच जाता है और उसे बिल्डिंग में आकर उसकी आन्या को जाता है किडनैप कर लेता है। तभी ट्यूबलाइट पीछे से उस बिल्डिंग में आता है और देखता है पीछे उस बिल्डिंग में आता है, लेकिन जब आदमी लोग जब उसको मारने के लिए जब पीछे आते हैं तो ट्यूबलाइट किसी तरीके से उन लोग पर अटैक कर देता है और वो बच जाता है। तो इसका देखते हुए आन्या किडनैप हो चुका था। ट्यूबलाइट एक मतलब कि भेष बदल के वहाँ पर जाता है जहाँ पर आन्या को लेके गया है, तो उसे जाकर वहाँ से बचा लेता है। लेकिन आन्या को नहीं बताता है कि वो ट्यूबलाइट है क्योंकि दूसरा वेश बदला हुआ है। लेकिन आन्या को पता चल जाता है क्योंकि ट्यूबलाइट जो होता है दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहा होता है, इसके कारण से आन्या को एक गेस मिल जाता है कि यही उसके ट्यूबलाइट है। तो फिर वो आदमी जो रहता है वो आन्या को बोलता है कि तुम जाकर पीछे छिप जाओ, वहाँ पर तुम्हारा घर आ जाएगा, क्योंकि अभी तो बताना नहीं चाहता कि ट्यूबलाइट है। इसी कारण से वो उसके एक दूसरे टाइप से उसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो फिर इसके कारण से ट्यूबलाइट जो रहता है वापस उसको छोड़ के वापस उस जगह पर जाता है जहाँ पर सारे आदमी को मार उड़ के एक हद तक वापस आ जाता है एक ट्यूबलाइट में फॉर्म लगे अपने ओरिजिनल फेस के साथ। तो फिर आन्या के पास जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो कहते तुम घर पर से आ गए। तो फिर ट्यूबलाइट को तो आन्या को तो पता चल जाता है कि वो पहले ट्यूबलाइट ही था जो उसको बचाया था। तो फिर वो अपने दिमाग में बोलते हैं कि पापा बहुत बड़े झूठे हैं। तो ऐसे ही बोलते आते हैं, पापा तो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। तो ऐसे ही मन में बोलते आते हैं। फिर अगला दिन आता है जब एग्ज़ाम का डे होता है, जहाँ पर उसका एडमिशन का एग्ज़ाम देना रहता है। तो फिर अब वो तो कुछ पढ़ ही नहीं थी, तो अगल बगल में अपने बच्चे को लोग को देखती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो देखती है सब लोग तो ऐसे ही हैं, सबको पेपर हार्ड ही लग रहा है। तो फिर आखिरी में उसे खुद ही बनाना पड़ता है और फिर वो याद करती है कि जो ट्यूबलाइट जो होता है उसको कुछ पढ़ाता है, तो उसी को याद करती रहती है क्या क्या पढ़ी थी वो। तो फिर इसके कारण से फिर अगले दिन रिजल्ट का डे आता है, तो जहाँ पर रिजल्ट लगता है तो फिर ट्यूबलाइट उसको चेक करने जाता है। तो फिर वो देखता है कि आन्या का जो कोड वर्ड था वो वहाँ पर है, मतलब कि वो उसका एडमिशन हो गया है। उसके कारण ट्यूबलाइट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, आन्या को उछालने लगता है। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद ट्यूबलाइट जो होता है ज़मीन पर ही गिर जाता है, मतलब कि बेहोश नहीं होता है, एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि थक चुका होता है और वो सोचता है कि मैं काफ़ी टाइम के बाद कुछ रिलैक्स हुआ हूँ। तो फिर यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद हमें अगले एपिसोड में फिर इसके बाद तो यार यहाँ से दूसरा एपिसोड शुरू होता है। दूसरे एपिसोड को शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि जो ट्यूबलाइट जो रहता है वो सोफे पर आराम कर रहा होता है, मतलब एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में रहता है। तो जब आन्या जो रहती है वो गेट पर जब तभी वहाँ गेट
गेट पर पोस्टमैन आता है कुछ पोस्ट लेके, तो आने तो रहती है, पोस्ट लेती है। पोस्टमैन जो बोलते हैं क्या तुम्हारे घर पर कोई मतलब मम्मी पापा हैं क्या, उन्हें जाके पोस्ट देना, तो बोलते हैं कि मेरी मम्मी तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो पोस्टमैन उसको देख के थोड़े से हैरान भी होता है और शौक होकर बोलता है कि वो मुझे पता नहीं था। तो आने जो रहती है ट्विलाइट के पास जाती है और देखती है कि सो रहा होता है, तभी उसके पास आके सो जाती है। तभी ट्विलाइट उठता है और वो शौक हो जाता है कि आखिरकार मैं इतनी गहरी में सो कैसे गया कि मुझे पता ही नहीं चला। तो आने जो रहती है देखती है उठ चुका है, तो उसे जाकर पोस्ट देती है और ट्विलाइट जो पोस्ट खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी स्कूल से जहाँ पर आन्या का एडमिशन हुआ है। तो वो लोग इसे सेकेंड राउंड के लिए बुला रहे हैं जहाँ पर उसे इंटरव्यू देना है, और उस इंटरव्यू में उसके मदर और फादर का दोनों का होना एकदम कंपलसरी है। तो ट्विलाइट इसे देख के लगे काफ़ी ज़्यादा शौक भी हो जाता है कि उसे उसकी मम्मी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो इसका एडवेंचर शुरू हो जाता है कि उसकी मम्मी को ढूंढने का। तो सबसे पहले तो शॉपकीपर जो रहता है वो एक तरीके से उसकी लेडीज़ का गेटअप पहन के आता है और दिखाता है, इस तरह के दोनों काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बोलते हैं कि इससे अच्छा तो तुम लड़के में ही थे। तो फिर इसके बाद मतलब ये शुरू ही होता है। तभी हम दूसरा सीन दिखाते हैं, काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ लड़की जो रहती है डिस्कस कर रही होती है कि दोनों लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। तभी एक दूसरी लड़की का एंट्री होता है, उसे देखकर सब बोलते हैं कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम अभी तक इतने सिंगल क्यों, क्योंकि तुम तो जब भी जाओगे तुम्हें तो बस लड़के लोग की लाइन लग जाएगी। तो लड़की बोलती है कि कौन बोला कि मैं सिंगल हूँ, मैं तो इसके बाद में एक शॉप का सीन दिखाया था जहाँ पर ट्विलाइट रहता है अब आन्या को लेकर उसका स्कूल ड्रेस के लिए एक शॉप पर जाता है। तो वहाँ पर उसकी शॉप की जो ओनर रहती है वो आन्या को लेके जाती है। तो आन्या सिर्फ चिल्लाने लगती है कि नहीं मुझे किडनैप कर लिया जा रहा है। तो ट्विलाइट बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारा मेजरमेंट लेने के लिए सिर्फ तुम्हें लेके जा रही है। तो ट्विलाइट सोचता है आखिरकार इसे ऐसा कुछ बोलने के लिए सीख कहाँ से रही है, कुछ ऐसा कुछ बोल रही है जो। तो ट्विलाइट के पीछे से एक लड़की आती है, उससे देख के हैरान हो जाता है कि आखिरकार अचानक से पीछे कैसे आ गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। लड़की को देखता रहता है और सोचता है कि लड़की है कौन। तो उसे याद आता है कि तो वही लड़की इसका लिस्ट में नाम देखा था। तो फिर वो लड़की उसे थोड़ी देर बाद पूछती है आखिरकार तुम मुझे देख क्यों रहे हो बार बार। तो लड़का हैरान हो जाता है कि आखिर उसे पता कैसे चल गया। तो वैसे कारण लड़की उसे पूछती है क्या तुम मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब कि मेरे फिजिकल बिहेवियर को देख के। तो लड़का बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत। तो लड़की उसे अचानक से पूछ लेती है क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनो। तभी उसकी आन्या जो रहती है उसे फादर बोलते हुए आ जाती है कि फादर। तो उससे कारण से लड़की थोड़ा से रुक जाती है कि उसे लगता है कि उसे मतलब कि अंदर से अफसोस होने लगता है कि वो एक दूसरे आदमी को, एक शादीशुदा आदमी को मतलब एक प्रपोज करने वाली थी। तो और उसे उसकी वाइफ से उसे काफ़ी ज़्यादा मार भी पड़ता है। तो उससे कहाँ से रुक जाती है। तभी आन्या जो तभी वो लड़की अपने मन में काफ़ी सारे चीज़ बोलने लगती है कि मैं आखिर क्या करने वाली थी, मैं मतलब कि मैरिड हस्बैंड को मैं इस तरह प्रपोज करने वाली थी। आन्या जो रहती है वो तो सब सुनते रहती है उसके मुँह से रहता है। ट्विलाइट बोलता है कि मुझे एक वाइफ चाहिए, ये अगर ये सही होगी उसके लिए। तो आन्या जो रहती है एक तरीके से नाटक करते कि वहाँ पर जाके नाटक करने लगती है कि काश मेरी मम्मी होती मुझे कितना अच्छा लगता। तो लड़की उसे देखती है कि सोचती है कि ऐसा क्यों बोले। तभी वो ट्विलाइट से पूछ लेती है क्या तुम्हारी ये वाइफ नहीं है। तो ट्विलाइट बोलता है कि नहीं, वो तो 2-3 साल पहले ही पास तो 2-3 साल पहले ही गुजर चुकी है। फिर इसके कारण से लड़की बोलती है ओ मेरा रास्ता क्लियर है, मैं पूछ सकती हूँ। तो उससे आखिरकार पूछ लेती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो फिर ट्विलाइट भी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो भी अपना शर्त रखता है कि उस लड़की के पेरेंट्स बनना पड़ेगा, एक तरह से उसकी वाइफ बनना पड़ेगा, क्योंकि उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाना है। और उसके कारण से वो मतलब एक तरीके से मतलब रोने लगता है कि मुझे इसकी, वो एक तरह से नाटक करता है कि बोलता है कि इसकी जो मदर थी उसका एक आखिरी विश था कि इसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में हो। तो इसके कारण से तो फिर उसका एडमिशन के लिए एक वाइफ उसकी मदर भी चाहिए। तो फिर वो उसे नाटक करने पर मजबूर करता है। लेकिन वो भी लड़की सोचने लगती है कितना अच्छा आदमी है कि बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहा था। वो भी मान जाते हैं कि हाँ मैं करूँगी। तो यार जैसे कि प्रॉमिस के हिसाब से ट्विलाइट को जो रहता है वो लड़के के साथ उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसका पार्टी में जाना रहता है। जब पार्टी में जाता है तो और से लड़की उसको देख कर काफ़ी हैरान हो जाती है कि इतना ज़्यादा क्यूट और इतना ज़्यादा हैंडसम आदमी इसका बॉयफ्रेंड आकर बन कैसे गया, क्योंकि इसका तो बॉयफ्रेंड पहले था ही नहीं। तो और से लड़की उसको जलाने के लिए उसके बारे में कुछ ख़राब बातें बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये कुछ और कितने गंदी काम करती है, क्योंकि औरों को मसाज भी देती है, कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस भी करती है। तो वो लड़की जो रहती है मेरे मन में बोलती है कि मैं मसाज सिर्फ इसलिए देती हूँ कि मुझे असैसिनेशन वाला काम रहता है, उसके बहाने मुझे वो सब करने का मौका मिल जाता है। तो जो ट्विलाइट जो रहता है उसके समझते हैं और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे बोलते हैं। उसको बोलता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि उसके बचपन में उसके पेरेंट्स गुजर चुके थे और उसके सब करना मजबूर करना पड़ा, क्योंकि वो अपना ही स्टोरी को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। तो लड़की जो रहती है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सब बोलते हैं कि ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पा रहा है। तो उसके बाद में लड़की उसे प्रपोज कर देती है क्या तुम मेरे
हस्बैंड बनना चाहोगे, मतलब कि एज अ जो अभी टेम्प्रोरी जो अभी हम लोग के बीच में एग्रीमेंट है, क्या तुम उसे परमानेंट करना चाहोगे। तो लड़की उसे एक्चुअली प्रपोज कर देती है और लड़का बोलते हैं कि हाँ, मतलब कि ट्विलाइट बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और ट्विलाइट मन में सोचता रहता है कि जब तक मेरा मिशन खत्म हो जाए तब तक तो मैं इसे कंटिन्यू रख सकता हूँ। लड़की मैंने बोलती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इसके साथ रहूँगी। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसके अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा आखिर इसके बाद स्टोरी कैसे बढ़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नए एपिसोड में।